हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और जो टॉपिक में कवर कर रहे हैं वो है आपका CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इन इजी वर्ड इट ऑल्सो कैन बी सेड एवरेज ईयरली ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। एवरेज ईयरली ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट और कह सकते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका CAGR का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द पावर 1/n-1। और इसका आंसर निकलता है पर रुपये में निकलता है। इसको n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर होता है और अगर हम रेट ऑफ परसेंट में कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके हम चेंज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इट विल बी क्लियर टू अस। क्वेश्चन है अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹20,000 इन म्यूचुअल फंड इन ईयर 2010, वैल्यू ऑफ फंड इंक्रीज टू 32,000 इन ईयर 2015, कैलकुलेट CAGR। तो बस सिंपल सा है, इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना CAGR का। फाइनल वैल्यू है आपकी 32,000, फाइनल वैल्यू 32,000 है आपकी, और इनिशियल वैल्यू है आपकी 20,000। नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो आपका नंबर ऑफ ईयर आपका है, आपका यहाँ पर आप देखते हैं ये 10 से लेके 15, मतलब 5 साल का गैप है। तो ये हो जाएगा 1/5, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 15 से लेके 10, 5 ईयर हो जाएगा, -1। और ये तो आपका हो जाएगा सॉल्व करके 1.6 आ जाएगा, 1.6 टू द पावर 1/5 -1। आप इसका आंसर लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने डायरेक्टली किया हुआ है यूजिंग कैलकुलेटर। तो इसका आंसर लगभग आएगा 0.098। बाकी इसके लिए आप लॉग टेबल से यूज़ कर आप निकाल सकेंगे, ठीक है। तो 0.098 हो गया CAGR की वैल्यू। लेकिन जैसे मैंने पर रुपये में है, जब हम इसका परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, रेट परसेंट CAGR, रेट परसेंट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.098 इंटू 100 प्रोवाइड्स यू 9.8%। तो आप कह सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ जो है लगभग 9.8% है। तो 20,000 का उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, एवरेज ग्रोथ उसको जो मिला वो 9.8% का मिला, और 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 32,000 हो जाएगी। ये इसका मीनिंग है। अगला क्वेश्चन पास करेंगे। विकास इन्वेस्टेड 10,000 इन ए कंपनी इन ईयर 2011, in year 2017 the value of investment become 14,000, find CAGR। हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो CAGR का फॉर्मूला वही है, डायरेक्टली लगेगा CAGR। फाइनल इन्वेस्टमेंट आपकी 14,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000, और जो नंबर ऑफ़ ईयर है वो आपका है कहाँ से कहाँ तक है, 11 से लेकर 17, मतलब 6 साल हो जाएगा, 6 ईयर कह सकते हैं। तो 1/6 टू द पावर -1, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा 1.4 टू द पावर 1/6 -1। लॉग टेबल से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने डायरेक्टली किया हुआ है कैलकुलेटर से। तो इसकी हो जाएगी 0.058, और ये पर रुपये है। तो जब आप रेट परसेंट में से कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 0.058 इंटू 100 कर हो जाएगा 5.8% का उसको एनुअल ग्रोथ रेट मिलेगा लगभग। तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसका 5.8% है। तो लगभग आपका 6 साल में जो 10,000 की वैल्यू है वो 14,000 बन जाएगी, अगर एनुअल ग्रोथ रेट आपका 5.8% एवरेज है तो। नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रिसिएशन लीनियर मेथड। लीनियर मेथड या फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड भी लीनियर मेथड, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकते हैं। एनुअल डिप्रिसिएशन लीनियर, इसका फॉर्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। ये उसका होता है एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन बना लेते हैं। अ मशीन कॉस्ट ₹50,000 हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000, फाइन एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। हमें कैलकुलेट करना है, तो उस फॉर्मूला वाला यूज़ करना है ना। तो आपका एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 और मशीन कॉस्ट 50,000, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू मशीन की है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, इसकी स्क्रैप वैल्यू की मशीन की, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4 ईयर की है। तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ये हो गया उसका एनुअल डिप्रिसिएशन। 1 साल में 10,000 डिप्रिशिएट वैल्यू हो रही है ना। 1 साल में तो 4 साल में कितनी हो जाएगी, 40,000 डिप्रिशिएट हो जाएगी, डिप्रिशिएट वैल्यू हो जाएगी। 50,000 की कॉस्ट थी, 40,000 डिप्रिशिएट हो गई, तो 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी। एकदम सिंपल है ना।
वन ये हो गया आपका एनुअल डिप्रेशन 10,000 का, और 4 ईयर डिप्रेशन विल बी 40,000, 50,000 कॉस्ट थी, तो 40 माइनस 50,000 माइनस 40, 10,000 आपका ये आपकी स्क्रैप वैल्यू हो गई। स्क्रैप वैल्यू मतलब वो आखिरी में कितना उसका बेसिकली अमाउंट बच जाता है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, एनीवे एक और क्वेश्चन ट्राई करिएगा इसी पे। अगले क्वेश्चन पे आस करते हैं, और डाइनिंग टेबल कॉस्ट ₹36,000, it has useful life of 15 year and annual depreciation is 2000, find scrap value using linear method। तो फॉर्मूला तो ये लगने वाला है ना, तो फॉर्मूला आप इस लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, है ना। एनीवे और डाइनिंग टेबल कॉस्ट 36,000, तो आपको जो ओरिजिनल कॉस्ट है लिख लेते हैं यहीं पर, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है आपकी 36,000। इट इज़ यूजफुल लाइफ 15 ईयर, तो एन हो जाएगा आपका 15। एनुअल डिप्रेशन इज 2000, तो एनुअल डिप्रिसिएशन आपका जो है, एनुअल डिप्रिसिएशन आपका है 2000। तो फाइंड स्क्रैप वैल्यू यूजिंग लीनियर मेथड, ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। एनुअल डिप्रिसिएशन आपका 2000 है, ये हो गया 2000, फिर ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 36,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है, एन हो जाएगा आपका 15। तो 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होता जाएगा आपका 30,000 इज इक्वल्स टू 36,000। ये स्क्रैप वैल्यू जो फाइनली 15 साल का उसकी वैल्यू बचेगी, तो आप कह सकते हैं माइनस करें 6,000 आ जाएगा। तो स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपकी कितनी बच जाएगी, 6,000 आपकी बच जाएगी। भाई 36,000 की कॉस्ट थी, है ना, 2000 अब डिप्रिशिएट हो रहा है हर साल 15 साल तक, तो 15 to 30 डिप्रिशिएट हो गई, तो 6,000 स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी, काइंड ऑफ आप ऐसे कह सकते हैं।